खूनी लड़की अंगूठी की पहचान, खूनी लड़की अंगूठी की पहचान उर्फ चीन का जादूगर। और दोस्तों आइए, आप लोगों की इंतजार घड़ियां समाप्त हुई। ये देखिए, ये धारा नगरी है और धारा नगरी में कौन? महाराज अमरनाथ बैठे हैं और देखिए उनका कंचनिया द्वारा का स्वागत होता है आप लोगों के सामने। महाराज अमरनाथ। एक माइक और दीजिए भैया, एक माइक कहाँ है? हेलो, एक माइक और। हेलो। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो। मेरी धारा नगरी की प्रजा, वह मेरे राज दरबार के कर्मचारी, मैं सब लोगों को एक बार वंदन व अभिनंदन करता हूं। इसी बीच
मेरे राज दरबार के द्वारपाल, बोलिए मैं आपसे महाराज। कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए महाराज। कहना यह है कि जाओ इन कंजनियों को शाही खजाने से 5-5 असरफी एक एक अंगवस्त्र देकर राज दरबार से इन्हें मान सम्मान पूर्वक इन्हें रुखसत किया जाए। जो हुकुम महाराज। ए कंचनियों, आप मेरे साथ चलो और चल के हमसे 5-5 असरफी एक एक अंग वस्त्र ले लो और यहाँ से रुखसत हो जाओ। आइए। द्वारपाल, महाराज। मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। बोलिए महाराज। बात यह है महाराज। कि जाओ इसी वक्त मेरे इस राज दरबार के बड़े सिपह सालार जी महाराज। सेनापति प्रताप सिंह को राज दरबार में हाजिर किया जाए। जो हुकुम महाराज। महाराज, हम उतनी दूर जाएंगे, समय लग जाएगा और मैं यहीं से फोन कर देता हूँ महाराज। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। कौन? प्रताप भैया, हाँ, मैं सेनापति प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। मैं आपका गुलाम। क्या काम? आपको दरबार में महाराज ने तत्काल बुलाया है, आने का कष्ट करें। यानी कि हमारे महाराज ने हमको याद किया है? आपके महाराज ने आपको तत्काल बुलाया, आने का कष्ट करें। कोई बात नहीं दरबारी, तुम महाराज को धीरज बनाओ, हम बहुत जल्द दरबार आते हैं। जो हुकुम। दरबारी, और आपका ये नौकर आपको करवध प्रणाम करता है सेनापति जी। आशीर्वाद है दरबारी। ये बताओ, आखिर आज ऐसी कौन सी बात है जो अचानक महाराज ने हमको सीमा बॉर्डर से राज दरबार बुलाया गया? ये तो बात हम नहीं जानते हैं और ना ही हम महाराज से पूछ सके। ऐसा कीजिए, आप आइए हमारे साथ और चलकर अब महाराज से खुद ही पूछ लें। ठीक है, चलो हम महाराज से स्वयं मिलते हैं। आइए। जीते रहो सेनापति प्रताप सिंह। दरबारी, बोले सेनापति जी।
आज मैं क्या देख रहा हूं? मैं जब भी महाराज से मिलने आता था, हाँ, इनका चेहरा हमेशा मुस्कुराया हुआ नजर आता था, ये बात तो सही है। लेकिन आज महाराज के चेहरे पर उदासी, आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण तो मुझे नहीं पता, और सेनापति जी आप ही महाराज का कारण पूछ सकते हैं। सही कहते हो दरबारी, मैं महाराज का सेवक हूं। हाँ, महाराज के सुख में और दुख में इनका साथ देना हमारा परम कर्तव्य बनता है। ये सही है। इसलिए आज मैं महाराज की उदासी का कारण महाराज से अवश्य पूछूंगा। पूछिए सेनापति जी। महाराज बोले सेनापति प्रताप सिंह। गुस्ताखी माफ हो महाराज, आज आपका ये सेवक आपसे कुछ पूछना चाहता है। बोले क्या कहना चाहते हो? तो सुनिए महाराज, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। महाराज, तो देख कर इस घड़ी और ये दशा आपकी, देख कर इस घड़ी आपकी, क्या बताऊं जिगर पारा पारा हुआ, और मुख कमल पर उदासी ये नजरिया रही, कैसा सदमा जिगर पर करारा हुआ। हाँ मुख कमल पर उदासी और नजरिया रही, कैसे सदमा जिगर पर। हाँ महाराज, मैं आज आपके इस चेहरे की उदासी का कारण जानना चाहता हूं। आखिर आज ऐसी कौन सी बात है महाराज? सेनापति प्रताप सिंह, मैं तुम्हें इस उदासी के कारण बताऊंगा जरूर, मगर मेरे छोटे सुबह सालार सेनापति रणजीत सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। जब मेरे दोनों सेनापति मेरे राज सामने होंगे राज दरबार में, मैं तब अपनी इस राशि के कारण जरूर बताऊंगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। दरबारी, तुमने सुना महाराज ने क्या कहा? हाँ, फौरन इसी वक्त हमारे दोस्त सेनापति रणजीत सिंह को दरबार में बुलाओ, और हम दोनों सिपाही एक साथ मिलकर महाराज के उदासी का कारण सुनेंगे। ये बात सही है। बुलाओ। हेलो हेलो सेनापति रंजीत भैया। कौन? आपका गुलाम। क्या काम? आपको महाराज ने तत्काल दरबार में बुलाया है। कोई बात हो गई क्या? ये तो मुझे नहीं पता, आप आकर खुद ही पूछ लें। आपको तत्काल दरबार में बुलाया गया है। ठीक है, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, आइए आप। अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये शहीदों की जय हिंद बोली, ये शहीदों की जय हिंद बोली, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है, ऐसी वैसी ये बोली नहीं।
आपके आपका छोटा नौकर आपको करवत प्रणाम। जीते रहो दरबारी। क्या बात है, अचानक महाराज ने दरबार में याद किया? भैया महाराज ने हमसे बोला कि जाओ दरबारी, हमारे सूबे सरदार रंजीत सिंह को फोन लगाओ और फोन लगाकर उन्हें दरबार में बुलाओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करना है। ठीक है, चलो हम मुलाकात करते हैं महाराज से। आखिर बात क्या है? आइए भैया। जीते रहो सेनापति रणजीत सिंह। क्या बात, आज तक जब कभी दरबार में आता था हमारे महाराज मुस्कुराते हुए हम लोगों से बात करते थे, लेकिन आज कमल सा चेहरा, कुमलाया हुआ चेहरे पर उदासी छाई हुई। राजन, बोले सेनापति रणजीत सिंह। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोलो, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए राजन। और महाराज क्या बात है कि बैठे हो बोलिए राजन, आखिर क्या बात है? आपका चेहरा उदास है। सेनापति रणजीत सिंह और सेनापति प्रताप सिंह, हाँ महाराज। अब मेरे दोनों सूबे सालार राज दरबार में एकत्रित हो गए हैं। क्यों नहीं महाराज? इसलिए मैं अपनी उदासी के कारण मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अवश्य और महाराज। सुनिए मेरी बात। बोलिए महाराज। सुनो मेरी बात। और ईश्वर इसी जग में जीवन मेरा बेकार है। ऐसी बातें करो महाराज। नहीं महाराज। ईश्वर इसी जग में मेरा जीवन ये बेकार है। राजपाट भंडार सब, हाँ सेनापति रणजीत सिंह, राजपाट भंडार सब नजरों में मेरी खार है। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं। लिखने वाले ने क्या लिखा है मेरी तकदीर में।
बालक के बिना। हाँ सेनापति रणजीत सिंह। एक बालक के बिना सुना मेरा संसार है। एक बालक सेनापति रणजीत सिंह, मेरे पास भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया? मुझे सब कुछ दिया है, एक बेटी और इतनी दौलत, मगर मैं केवल एक बेटे के बिना परेशान हूं। आखिर मेरे न रहने के बाद इस राज का उत्तराधिकारी आखिर कौन बनेगा? राजन, आपको यही चिंता रहती है कि हमारे ना रहने के बाद खबर इस धारा नगरी का उत्तराधिकारी कौन होगा? हाँ सेनापति रणजीत सिंह। राजन, इंसान जन्म लेता है तो हर इंसान की किस्मत एक जैसी नहीं होती है। लिखने वाला एक ही है, लिखने वाला एक ही है, लेकिन किसी की तकदीर में क्या लिखा और किसी की तकदीर में क्या लिखा, शायद भगवान ने आपकी तकदीर में बेटा ना लिखा हो, आपकी तकदीर में बेटी हो। लेकिन राजन, ये क्यों भूलते हो, आपकी एक बेटी है, अगर उसकी शादी किसी राजकुमार से करोगे, क्या वो दामाद आपके बेटे जैसा नहीं होगा? होगा। वाह सेनापति रणजीत सिंह, उसी को अपना बेटा समझकर राज का उत्तराधिकारी बना देना। ठीक है रणजीत सिंह, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं और आज से कुछ ये चिंता कम की देता हूं। राजन, चिंता इंसान की चिता बनाती है, ये चिंता निकाल कर फेंक दीजिए और इंतजार कीजिए उस समय का जब आपका दामाद इस राज को संभालने के लिए आएगा। ठीक है सेनापति रणजीत सिंह, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। सेनापति प्रताप सिंह, मैं आपकी ड्यूटी सीमा बॉर्डर नंबर 1 पे लगाता हूं और वहां पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है महाराज। अगर कोई दुश्मन आक्रमण करता है तो उसी वक्त मैं तुम्हें आदेश देता हूं, उसे गोलियों से भून देना। आप घबराओ नहीं महाराज, इस सेनापति प्रताप सिंह के होते हुए हमारे सीमा बॉर्डर पर दुश्मन तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है महाराज। जाओ सेनापति प्रताप सिंह, मुझे तुमसे यह उम्मीद है ठीक है कि तुम महाराज, सख्ती से ड्यूटी करोगे। चलता हूं महाराज। जाओ। भैया एक बात बताओ, क्या हुआ? ये जौन भाई प्रताप भैया कहाँ गए? सीमा बंदरे पे? क्या? सीमा बंदरे पे? अबे पागल, सीमा बॉर्डर। सीमा बंदर? और एक ऐसे पड़ गया ना, 10 फीट जमीन में घुस जाओ बेटा। भैया सीमा बॉर्डर सीमा बॉर्डर आगवा 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 ना आया हो तो बता दे। नहीं आगवा आगवा नहीं याद दिलाने वाली सामान रखी है, अभी याद आएगा। ये क्या है? ये क्या है? ये आधा है, आधा। अच्छा, ये अदा है तुम्हारी। देखो वो सीमा बॉर्डर पे ड्यूटी करने गए प्रताप सिंह। बदर बाजार है। बदरे पे नहीं भी बॉर्डर, सीमा बॉर्डर। सीमा बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर। और महाराज की बराबर सेवा करना, ठीक है? और महाराज को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं चल रहा हूं नंबर 2 बॉर्डर पे,
वहीं पर अपनी ड्यूटी करूंगा। ठीक है? ठीक ठीक ठीक। और एक बात तो भूल ही गया था। हाँ। अभी अभी हमारी माता जी का तार आया हुआ है। तार हुआ हुआ भैया? अबे तार संदेशा। संदेशा? हाँ तो संदेशम तार हुआ हुआ। मतलब अब फोन की सुविधा हुई है। पहले जो चिट्ठी लिखी जाती थी उसको तार बोलते थे, समझे? अच्छा, जो चिट्ठी लिखा जाए तो तार हुआ। हाँ, माता जी ने संदेशा भेजा है, 1 हफ्ते के लिए छुट्टी चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं राजन से बात करता हूँ। करिए बात। क्या बात है सेनापति रणजीत सिंह? राजन, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। 1 हफ्ते की छुट्टी? हाँ राजन, माता जी का संदेश आया है और मुझे तत्काल बुलाया है माता जी ने और कहा है 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आना। सेनापति रणजीत सिंह, जब तक तुम राज दरबार में नहीं रहते हो तो मैं अधूरा सा रहता हूं। इसलिए अगर आपकी माता जी का तार आया है तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी देता हूं, मगर 1 हफ्ते के बाद तत्काल अपनी ड्यूटी पे आ जाना। जी राजन, मैं कोशिश करूंगा 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाऊं। ठीक, मैं तुम्हारी छुट्टी अगर मंजूर माता जी करता का हूं। संदेशा नहीं होता तो मैं नहीं जाता राजन। फिर इतने दिन से ड्यूटी कर रहा हूं, आज तक कभी आपसे मैंने छुट्टी नहीं मांगी। ठीक है सेनापति रणजीत सिंह, मैं तुम्हारी छुट्टी 1 हफ्ते की मंजूर करता हूं। जाओ। भैया मान लो अम्मा लगे जा रहे हो हाँ और जो वैसे तो वापस लौटे हो तो अम्मा तो कह दियो दे दे हैं, तुम ले लियो लेके चले आयो। मान के चलो जैसे दोन धूंधा पेड़ा बांधिन हुए अम्मा वो तुम का दे दे हैं तो पहले मुंह नहीं क्या बोलने का? बोले जैसे पहले घुसावे लगियो। पहले बता रहा ले लेना, दे देंगे, लेकर चले आना। अब माता जी धूंधा बांधी है। हाँ तो ये नाम बाद में ले रहा ना। सभ्यता से बात करना। यस, कम ऑन बेबी। थोड़ी बहुत इंग्लिश आवत है। देखो मैं जा रहा हूँ माँ से मुलाकात करने और राजन का बराबर ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है भैया। हमारी अनुपस्थिति में महाराज को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं भैया, आपकी ना उपस्थिति में महाराज को हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिलेगी भैया। ठीक है राजन, जीते रहो सेनापति रणजीत देख सिंह। रेख करना। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं। हेलो, आइएगा दोस्तों, कहानी पे विशेष ध्यान दें। इधर देखिए कौन, ये महाराज की बेटी है। महाराज की बेटी जिसका नाम अनार होता है, वो देखिए महाराज के पास आती है और आकर देखिए क्या बात करती है। महाराज की बेटी अनार। अरे दीदी नमस्ते। खुश रहो। पिताजी हैं? हाँ हाँ, आपके पिताजी हैं। चलिए आइए। बेटी अनार, बोलिए पिताजी। अचानक राज दरबार में कोई खास बात? खास ही बात है पिताजी, लेकिन ऐसे दरबार में आती थी तो आप बहुत खुश थे।
आज ऐसी क्या बात है, मैं आपसे पिताजी पूछना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो? कैसे गमगीन बैठे और पिता आज हो, कैसे गमगीन बैठे। और कैसे गमगीन बैठे पिता आज हो, देख दिल में मेरे बेकरारी हुई। कैसा सदमा जिगर पे और तुम्हारे लगा, देख कर ये दशाएं हमारी हुई। पिताजी, ऐसे दरबार में आप बहुत खुश रहते थे, आज ऐसी क्या बात है जो आप उदास हैं पिताजी? बेटी अनार, बोलिए पिताजी। यदि मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो हाँ पिताजी। तो सुनो मेरी बात। और क्या बताऊं तुम्हें, और मेरी नूर नजर क्या बताऊं तुम्हें। आखिर ऐसी कौन सी बात है पिताजी? ये मेरी नूर नजर कौन सा सदमा रहता है सामो सर। हाँ पिताजी। सिवा तेरे न संसार में कोई मेरा, सिवा तेरे न संसार में कोई मेरा। और बस यही सदमा रहता है चाटों पहर की। संसार में सिवा तेरे न कोई है संसार में, बस यही सदमा रहता है आठों पहर सिवा तेरे। बेटी अनार, बोलिए पिताजी। मेरा इस संसार में कोई नहीं है, केवल तू मेरी गलती औलाद है। अरे मेरी चिंता मत करिए पिताजी, मैं आपसे कहने आई थी, लेकिन सोच रही हूँ कहूँ कि ना कहूँ। बेटी, अगर दिल में अपने कोई तमन्ना है तुम्हारे दिल में, तो तुम बेशक कह सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ठीक है पिताजी, ऐसी बात है तो सुनिए पिताजी। बोलो। और आज्ञा दीजिए पिताजी, और मुझे इस घड़ी आज्ञा दीजिए पिताजी। और आज्ञा दीजिए पिताजी, मुझे इस घड़ी सैर करने को जाऊंगी शमशीर की सारी सखियां भी साथ, अरे ले जाऊंगी सबको जौहर दिखाऊंगी शमशीर की। पिताजी, मैं चमन घूमना चाहती हूँ। बेटी, हाँ पिताजी, इसीलिए आपसे आज्ञा मांग रही थी। तू चमन घूमना चाहती है? हाँ पिताजी। तो बेटी, एक बात मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बोलिए पिताजी। और वो बात ध्यान से सुनना। ठीक है पिताजी। वो हमशीर के संग बड़े शौक से जाओ हमशीर के संग। बड़े शौक से, पर नसीहती ये मेरी भुलाना नहीं, ये अंगूठी निशानी और तुम्हें दे रहा, जल्दी आना, इसे तुम गवाना नहीं।
आखिर बेटी अनार, बोलिए पिताजी। इस अंगूठी की खासियत इसमें देखो, इसमें मेरा नाम लिखा है, महाराज अमरनाथ, धारा नगरी। अगर ये बेटी, ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में रहेगी, कोई संकट या कोई मुसीबत में अगर पड़ गई तो अंगूठी किसी को दिखा देना और वो हमारे यहां तक तुम्हें भेज देगा। ठीक है पिताजी, मैं इस अंगूठी को जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगी। ठीक है पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। जा बेटी, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। राजपाल, बोलिए महाराज। मेरी बेटी अनार हाँ महाराज। गई है चमन की सैर करने के लिए, हाँ महाराज। और दरबार की देख रेख कायदे से रखना। ठीक है महाराज। ठीक है, मैं जा रहा हूँ आराम गृह में आराम करने के लिए। ठीक है महाराज, आप जाइए। या भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना, क्योंकि मुझे बस तेरा ही सहारा है और मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया। मैं जीव अगमी अज्ञानी, गुरु सेवा तेरी न जानी। ओ मैं जीव अगमी अज्ञानी, गुरु सेवा तेरी न जानी। तुम ही हो शाम सवेरे, तुम ही हो शाम सवेरे, गुरुदेव संवरिया। चमन घूमे, चमन घूमे। हाँ, अरे चलो फिर, हम ना जाओ तो अच्छा नहीं लगे। चल आजा। हाँ चलो। और आया नार यहाँ क्या तू अरे खड़ी कर रही, आए अनार, अरे यहाँ। और आया नार यहाँ क्या तो खड़ी कर रही, घूमने क्या चमन तू नहीं जाएगी, रास्ता देखती हूँ मैं कब से तेरा, बिन चमन में न तेरे मजा आएगी। लो चलो अब न ठहरो, और यहाँ एक परे, लो चलो अब न ठहरो। लो चलो अब न ठहरो, यहाँ एक पल, सारी सखियां भी नाराज हो जाएंगी, जो चमन में जो मुझको और नहीं पाएंगी, सबकी सब घर को वापस चली जाएंगी। बहन अनार, बोलिए बहन। तो जानती है कि जब तक मैं तुझे देखती नहीं हूं तब तक मेरा दिल लगता नहीं है, इसलिए हमारी सारी सखियां सिर्फ तेरे इंतजार में बैठी हैं कि कब अनार आएगी और हम लोग चमन की सैर करने चलेंगे। चल बहन, अब देरी मत लगा।
अरे चिंता न कर, तुझे तो चलना पड़ेगा क्योंकि तू साथ में रहेगा। अबे सिक्योरिटी गार्ड उसे कहते हैं, नाम ले लिया कर। नाम सीख ले। और बहन बोली बहन। तू तो जानती है कि हमारे और तुम्हारे बीच में ऐसा संबंध है कि आज तक मैंने किसी भी सहेली को अपना खास नहीं समझा जितना मैं तुझे समझती हूँ। तू मुंह वाली बहन है मेरी, और बहन तू मेरा ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? तो मैं चाहती हूँ कि हमारा तेरा प्यार दुनिया में कोई बांट न सके, इसलिए बहन बोल बहन। और बचपन की मोहब्बत को, बचपन की मोहब्बत को दिल से न भुला